गुड मॉर्निंग। अकाउंट्स क्लास कंटिन्यू करते। हम लोग लास्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किए थे, तो आज फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो थोड़ा बहुत जस्ट बेसिक्स आइडिया दिए थे, तो आज कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सीखेंगे भी आज। लास्ट क्लास मैंने बताए थे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में चार मेथड फॉलो होता है। एक तो बाय कन्वर्सन, और सेकंड था बाय एनुअल ड्राइंग्स, और थर्ड या बाय ऑन ड्यू डेट, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन और सिंकिंग फंड मेथड। पर प्रैक्टिक मैक्सिमम जो क्वेश्चन देता है आपका ओपन मार्केट या आपका सिंकिंग फंड, तो ये दो में से कोई भी एक दे सकता है, बट हाँ सभी सीखना चाहिए। और मैक्सिमम आपको रिडम्पशन से ही क्वेश्चन देता है। तो ऑन ड्यू डेट जब हम लोग फर्स्ट मेथड जब हम लोग रिडम्पशन कर रहे थे बाय कन्वर्सन, ड्यू डेट में मान लो ड्यू डेट आ गया रिपेमेंट करने का, तो उस डेट में क्या करेंगे, डिबेंचर को क्लोज कर देंगे, होल्डर्स में दिखा देंगे कितना ड्यू है। राइट, होल्डर्स में दिखा दिए कितना ड्यू है, टोटल क्लेम ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं करके इतना क्लेम, उनको ऑफर किया गया कि आप एक काम कीजिए, डिबेंचर के बदले में कुछ इक्विटी शेयर ले लीजिए, या कुछ प्रेफरेंस ले लीजिए, या कुछ न्यू डिबेंचर ले लीजिए जिसमें रेट कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, या वैल्यू चेंज हो जाएगा। इस तरह डिबेंचर, इस तरह न्यू सिक्योरिटीज इशू करते। तो इस केस में फिर एंट्री क्या पास करोगे ना, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, है ना, ये जो होल्डर्स क्रेडिट किए थे इसको डेबिट कर देंगे। और अगर न्यू सिक्योरिटी, न्यू डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए, न्यू डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, न्यू सिक्योरिटीज डेबिट, जितना डिस्काउंट वैल्यू टू न्यू सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इशूज, इक्विटी तो कितना शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, प्रेफरेंस तो कितना प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे इंटू फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इशू प्राइस, नंबर ऑफ, हमने नंबर ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इशू नहीं पूछ रहे हैं, नहीं बताया, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, जो टोटल क्लेम था बाय इशू प्राइस पर न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है। और इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन किए। क्वेश्चन 3 में करेक्शन करने के लिए दिए थे, ट्राई करना, और क्वेश्चन 4 मैंने कराए थे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या था, बाय रिडम्पशन ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कुछ नहीं है, जस्ट न्यू न्यू सिक्योरिटी नहीं दे के पेमेंट कर दोगे, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से 4, अच्छा 4 तो कन्वर्सन था, हो ही गया था। अब 5 से फिर सिंकिंग फंड आ गया, 6 सिंकिंग फंड, फिर ओपन मार्केट। तो स्टार्ट कर देते ओपन मार्केट। मेथड 2, मेथड 3 ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या बोले थे ना, कंपनी अपना ही डिबेंचर जो इशू किए थे, लोन लिए थे ना, इशू किए थे डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स को। अब डिबेंचर होल्डर से मार्केट में, मतलब बॉन्ड मार्केट, मार्केट होता है ना, जैसे शेयर का होता है, शेयर मार्केट होता है, इस तरह बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा सब सेल होता है। तो मार्केट में क्या होता है, ये डिबेंचर होल्डर्स लोग बाई सेल करते रहते। तो एक डिबेंचर होल्डर्स बेचे, दूसरा खरीद लीजिए। जैसे शेयर में, आज हम शेयर खरीदे, हम ओनर बन गए, परसों बेच देंगे, ओनरशिप चला गया, कोई और खरीद ली, उनके पास ओनरशिप जाएगा। इस तरह डिबेंचर भी मार्केट में परचेज सेल होता रहता है। तो कंपनी देखा, अच्छा डिबेंचर को तो हमको रीपे करना ही है, रिडम्पशन करना है, तो क्यों ना ये मार्केट से ही हम खरीद ले कुछ, क्योंकि ड्यू डेट तो बाद में है। अब भी कुछ अगर रिडम्पशन करना चाहे तो क्या किया जाए, तो कंपनी क्या किया ना, मार्केट से ही अपना ही डिबेंचर बाई किए, और बाई करने के बाद वो डिबेंचर को क्लोज कर दिए। उतना बाई कर दिया तो उतना डिबेंचर क्लोज कर दो, बस। इस तरह होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। या कंपनी देखा अपना ही डिबेंचर का मार्केट वैल्यू घट गया, तो एक काम करो, उसे कम प्राइस में बाई कर लो, और आगे उसको इन्वेस्टमेंट होल्ड करो, डिबेंचर को क्लोज नहीं करना है। आगे जब डिबेंचर का दाम बढ़ जाएगा मार्केट में, फिर बेच देंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, उससे कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, कम दाम में खरीदे, ज़्यादा दाम में बेचे।
तो कंपनी ये भी कर सकते, अपना ही डिबेंचर खरीद लिए बट एज एन इन्वेस्टमेंट इसको होल्ड किए, बाद में रीसेल कर सकते, और रीसेल नहीं हुआ तो बाद में कभी भी कैंसिल भी कर सकते। तो ओपन मार्केट में दो सिचुएशन आ रहा है, एक ओन डिबेंचर परचेज्ड एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली। फर्स्ट केस, अच्छा, फर्स्ट केस लिखने से पहले जब बाई हो रहे मार्केट से तो मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस में तो बाई होगा ना, तो इसमें परचेज प्राइस या मार्केट प्राइस, और ये प्राइस को हम लोग ये भी बोलेंगे कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस या बिड प्राइस। बॉन्ड मार्केट या डिबेंचर, ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है कंपनी। तो इस तरह सिक्योरिटीज में जो प्राइस होता है मार्केट में वो दो तरह का होता है। किस तरह का प्राइस होता है, एक होता है कम इंटरेस्ट प्राइस, और एक होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, तो सर एक कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या ना, ये जो कम इंटरेस्ट प्राइस इसमें इंक्लूड रहता है इंटरेस्ट, इट इंक्लूड्स, मतलब ये जो कोटेशन, इट इंक्लूड्स accrued interest, accrued interest कितना दिन का, फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट, फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। It includes accrued interest from last interest date to transaction date. और ex interest price मतलब it excludes accrued interest। ठीक है, मतलब एक डिबेंचर का मान लो फेस वैल्यू 100, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, और ये डिबेंचर था 10% डिबेंचर, मतलब 10% इंटरेस्ट पर एनम देते थे। और कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट पे करते, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर। कंपनी ऑलवेज इंटरेस्ट डेट इशू के टाइम मेंशन कर देता है ना, ईयरली एक बार देंगे तो कौन सा डेट में, हाफ ईयरली तो कौन सा डेट में, क्वार्टरली तो कौन कौन सा डेट में, ये आपको इंटरेस्ट डेट कंपनी पहले से ही बता देती और उस डेट पे इंटरेस्ट देते जाते। अब होल्डर्स जो भी है उनको सितंबर और दिसंबर और जून में इंटरेस्ट मिलते जाएगा। अब कंपनी अपना ही डिबेंचर खरीदना चाहते, और लेकिन तो कंपनी जब खरीदना चाहते क्या कंपनी से भी इंटरेस्ट रेट में बाई कर पाए, कभी भी बाई कर सकते ना। 30 जून लास्ट इंटरेस्ट दे दिए थे, सबको दे दिए थे, और फर्स्ट जुलाई नहीं, फर्स्ट सितंबर 1924 फिर कंपनी अपना ही डिबेंचर मार्केट से देखे थोड़ा दाम कम हो गया खरीद लेते। तो कंपनी बाई करना चाह रहे, एक डिबेंचर इस दिन को बाई करना चाह रहे, मार्केट में कुछ दाम होगा, तो मार्केट में प्राइस दिया है 102 कम इंटरेस्ट, मतलब ये जो 102 रुपीज इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, ये 30 जून दे दिए थे ना इंटरेस्ट, तो 30 जून के बाद 19 तक, 30 जून से मतलब 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर, तो जुलाई अगस्त 2 मंथ्स, 1 सितंबर है ना, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर 100 रुपया पे 10%, 10 रुपीज होता है होल ईयर का, है ना, डिवाइड बाय 12 इंटू 2, मतलब 1 पॉइंट समथिंग इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो अगर कम इंटरेस्ट बोल दिया मतलब इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। एक एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट, कोटेशन तो एक डिबेंचर का मतलब एक डिबेंचर का ही समझ लो प्राइस है। तो एक डिबेंचर का अगर 102 प्राइस चल रहा है और उसमें इसमें इंटरेस्ट कितना हो रहा था, 1 रुपया 60 पैसा, ऐसे 166। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 100.33 ये हो जाएगा कॉस्ट, है ना, फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम में चल रहा है। ओके, अब अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो 102 से कॉस्ट हो जाता,
प्लस 1.66 जो इंटरेस्ट वो ऐड करके पे करना होता है। इंटरेस्ट तो पे करना होगा क्योंकि इस दिन मार्केट में कोई बेचेगा नहीं, बेचेगा तो उनका इतना दिन का इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा ना, कंपनी तो उनके इंटरेस्ट नहीं दिए, तो जो बाई करे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर जो बाई किए उन्होंने नेक्स्ट 31 दिसंबर जब इंटरेस्ट रेट आएगा ना, उनको लास्ट इंटरेस्ट रेट करेंट इंटरेस्ट कंपनी दे देंगे। इंटरेस्ट कंपनी तो लास्ट पे किए थे इंटरेस्ट रेट में, तो ऑलवेज ट्रांजैक्शन रेट तक इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड रहना चाहिए। अगर इंक्लूड है तो समझ लेना कम इंटरेस्ट प्राइस है, और इंक्लूड नहीं है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस में तो हम लोग बाई करेंगे, बेटर रहेगा, कम देना पड़ेगा इसमें इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में बाई किए तो आपको प्लस इंटरेस्ट जितना एक्रूड हो रहा है ना वो ऐड करके एक्स्ट्रा एडिशनल पे करना पड़ेगा। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस में बाई किए तो इतना डिबेंचर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, प्लस लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन रेट तक इंटरेस्ट भी अलग से पे करना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस केस में। तो इंटरेस्ट तो देना ही है। अगर कम इंटरेस्ट है, ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी दे दिए तो अब एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होगा, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, बाइंग कॉस्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो दिस प्राइस इज आइदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर कोटेशन प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो दैट इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस। उसको क्या बोलोगे आप? कम इंटरेस्ट प्राइस। और कम इंटरेस्ट प्राइस हो गया तो आपका टोटल इतना ही पेमेंट है, बस आपको और कुछ पे नहीं करना है, इसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया। ठीक है, नाउ अगर सर इन 31 दिसंबर बाई करता है कंपनी तो 31 दिसंबर तो पहले इंटरेस्ट पे कर देंगे ना, इंटरेस्ट उसी दिन को पेमेंट डेट है। इंटरेस्ट देने के बाद बाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से करना है ना। क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट, तो ऑलवेज ट्रीट करोगे वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। अगर बॉन्ड या सिक्योरिटी जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है ना उसमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही होगा, बट इन केस ऑफ इक्विटी उसमें कम डिविडेंड होता है, इक्विटी को डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं, उसमें ऑलवेज कम डिविडेंड। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोटेशन प्राइस में अगर कुछ नहीं मेंशन किया समझ लेना वो आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। और अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो बोल देगा कम इंटरेस्ट प्राइस, तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। यस, तो अब इसमें देखेंगे दो सिचुएशन आ रहे हैं, बोलो समझ में आया? फर्स्ट केस क्या आ रहा है, इफ ओन डिबेंचर, इफ ओन डिबेंचर्स परचेज एंड कैंसिल, मतलब रिडीम, परचेज करके डिबेंचर को रिडीम कर दे, कैंसिल कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट केस, कैंसिल मतलब इमीडिएट कैंसिलेशन। ओके, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, दो एंट्री, पहले परचेज करो फिर कैंसिल करो। फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, एंट्री लिखोगे ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, टू बैंक। ठीक है, एंट्री क्या करोगे, ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया इसमें लिख देना, मतलब ओन डिबेंचर में या कॉस्ट इसको बोलोगे, और ये एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लो, लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन रेट तक कितना इंटरेस्ट, और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे कैलकुलेशन, मतलब नॉमिनल वैल्यू उस पर कैलकुलेशन करोगे, लास्ट इंटरेस्ट टू ट्रांजैक्शन रेट, ये बताए थे ना, फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, और इसमें कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, तो कम इंटरेस्ट दे दिया तो टू बैंक में लिख लेना, और एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, इससे इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, बाकी कॉस्ट हो जाएगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे दिया तो कॉस्ट में लिख लेना, ओन डिबेंचर में लिख लेना, और एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेना, दोनों जोड़ लोगे
तो पेमेंट आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा आपको। यस, ये था परचेज का एंट्री। अब इमीडिएटली क्या किया कंपनी, इसको कैंसिल कर दिया, अपना डिबेंचर को क्लोज कर दिए। फॉर डिबेंचर कैंसिल्ड, फॉर डिबेंचर्स कैंसिल्ड। अब समझ लेना है कब ये जो कंपनी कर रहा है ना, ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट तो बाद में है डिबेंचर रिडम्पशन। कंपनी मार्केट से कभी भी अपना बाई करके उतना कैंसिल कर देते, और सबको ही बेच देगा ऐसा बात नहीं, कोई चाहते नहीं इसका ड्यू डेट जब तक नहीं है हम रखेंगे, इंटरेस्ट इनकम होगा, तो कोई बेचे ही नहीं, तो फिर कंपनी कैसे बाई करके क्लोज करेंगे। अगर कोई बाई बेचे तो कंपनी खरीद करके उसको क्लोज कर देते। तो पार्ट ऑफ डिबेंचर दे में बाई और कैंसिल दे, उतना डिबेंचर लाइबिलिटी कम कर देते, ठीक है ना। तो डिबेंचर को कम करोगे तो डिबेंचर डेबिट, जितना डिबेंचर बाई किए, पूरा तो नहीं, जितना बाई किए उसका फेस वैल्यू डेबिट कर लो, फेस वैल्यू, जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू, डेबिट में एक स्पेस छोड़ना, टू ओन डिबेंचर्स, इसमें आ जाएगा कॉस्ट, ये जो बाई किए थे ओन डिबेंचर डेबिट, उतना कॉस्ट क्रेडिट कर दो। 9 फेस वैल्यू से कम प्राइस में बाई कर लिए तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, दैट शुड बी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और एक्स्ट्रा प्राइस में बाई किए तो लॉस ऑन कैंसिलेशन। दो चीज में से कोई भी एक आएगा, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये लॉस ऑन कैंसिलेशन, ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। डेबिट ज्यादा तो क्रेडिट में लिख दो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट में लिख दो लॉस ऑन कैंसिलेशन, राइट। एंड थर्ड एंट्री, और क्या एंट्री करेंगे, ये जो लॉस ऑन या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट हो गया इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। फॉर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉर प्रॉफिट ऑन cancellation transfer to capital reserve। तो एंट्री करोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अगर लॉस होता है, फॉर लॉस ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर, लॉस लेकिन प्रॉफिट से सेटअप करोगे, पीएल से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। बट एक चीज, अगर पहले कुछ कैंसिल करके प्रॉफिट आया कैपिटल रिजर्व, तो इस लॉस को ना बाद में कैंसिल किए तो लॉस हो गया, बाद में कुछ डिबेंचर कैंसिल किए लॉस हो गया, तो उसको लॉस को इस कैपिटल रिजर्व से भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये था एंट्रीज फॉर ओन डिबेंचर परचेज्ड एंड कैंसिल्ड, राइट। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हम खुद ले रहे हैं, स्टडी मेट से अब ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, आप कर सकते हो। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल 1, ये आपका ओपन मार्केट फर्स्ट पार्ट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। जेड लिमिटेड हैड रुपीज 50 lakh 9% debentures on 1/4/2023। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जेड लिमिटेड में था ये ₹50 लाख, मतलब ये फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, नहीं तो आपको दे सकता कि 5,000 या 50,000 डिवेंचर्स 100 ईच करके था, और नंबर ऑफ के हिसाब से दे रहे हैं, फेस वैल्यू के हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, कितना एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू, ठीक है, वो 100 मान के चलोगे,
नाउ क्या हुआ? सडनली ए जेड लिमिटेड हैड 50 लाख, मतलब ये फेस वैल्यू टोटल डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं दे रहे, 100 मानोगे। एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th September एंड 31st March ईच ईयर। कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट देते, एक तो सितंबर एंड में देते और एक बार मार्च एंड में देते। नाउ द कंपनी परचेज own debentures and cancelled as under 1/7/2023। इस दिन को ट्रांजैक्शन हो रहे कितना? ₹2 लाख। 50 लाख में से सिर्फ 2 लाख बाय किए, 2 लाख ओन डिबेंचर्स एट द रेट 98.75 एक्स इंटरेस्ट। ओके, एंड कैंसिल्ड, इसका मतलब इमीडिएट कैंसिल किए। फिर 15th December 2023 ₹3 लाख ओन डिबेंचर्स एट द रेट 101.25 कम इंटरेस्ट एंड कैंसिल्ड। ठीक है। थर्ड 1/2/2024 2,500 ओन डिबेंचर्स, ये रुपीज नहीं नंबर दे रहे, ठीक है, एट द रेट 2.5, ये भी कम इंटरेस्ट। ओके, एंड कैंसिल्ड। बस ये दिया ट्रांजैक्शन। तो पास एंट्री फॉर द ईयर एंडेड, पूरा ईयर का, फॉर द ईयर 23-24, मतलब मार्च 24 तक। पास एंट्रीज फॉर द ईयर 2023-24 फॉर एवर। ओके, तो इस कंपनी में एंट्रीज करेंगे एक साल का, राइट। तो क्या 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 एंट्रीज आएगा पहले समझते। 3 बार तो खरीदे और कैंसिल किए, तो 3 बार बाई और कैंसिलेशन का एंट्री करेंगे, 2-2 एंट्री हो रहा था ना। फिर टोटल कैंसिलेशन में प्रॉफिट या लॉस है उसको पीएल में, सॉरी लॉस है तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल में चार्ज कर देंगे, और प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्लस साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है कंपनी, साल में 2 बार इंटरेस्ट 30 सितंबर को देते हैं और 31 मार्च, तो इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट का भी एंट्री करेंगे। और ईयर एंड में और सारा इंटरेस्ट क्या होता है, पीएल में ट्रांसफर करते, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो यस, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते, मतलब ओपन मार्केट में इमीडिएट परचेज एंड कैंसिलेशन में एक क्वेश्चन देख लेना, हो जाएगा।
इसके बाद इसी तरह क्वेश्चन मैथ में और मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना, बस आराम से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना। हम कुछ क्वेश्चंस हम अपने से सॉल्व कर बना के हम अपने से दे देंगे, इसको देख लेना अनफ है, इसको देख लेना अनफ है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन भी एक एक जैसे ओपन मार्केट से 3 क्वेश्चन हम देंगे, 3 कर लो बस हो जाएगा। यस, क्वेश्चन 1 अभी सॉल्व करते, राइट। सॉल्यूशन, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में पूरा फॉर्मेट ठीक से करोगे, हम इधर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना। बताओ ट्रांजैक्शन जो हुआ है, इंटरेस्ट भी देखना, इंटरेस्ट 30 सितंबर फर्स्ट, यहाँ तो 1 जुलाई को परचेज हो रहे हैं, और फिर पे होगा मार्च, तो फिर 1 जुलाई परचेज का एंट्री करेंगे। तो 1 जुलाई डेट है 1/7/2023, तो परचेज का एंट्री क्या बोले थे, ओन डिबेंचर डेबिट। कोई लिखता है डिबेंचर रिडम्पशन डेबिट, क्योंकि रिडम्पशन करने के लिए तो बाई कर रहे हैं ना, फिर उसको डिबेंचर रिडम्पशन क्रेडिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओन डिबेंचर डेबिट करो, ओन डिबेंचर क्रेडिट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अब क्वेश्चन देखो, इसमें कोटेशन में क्या दिया था, काम या एक्स इंटरेस्ट। इसमें दिया था सर एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट तो ओन डिबेंचर में लिखोगे, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट तो किधर लिखोगे, ओन डिबेंचर में लिखोगे। 1 मिनट, हम कैलकुलेटर नहीं लेके आए, लेके आए। कितना डिबेंचर बाय किया, 2 लाख एट 9। अच्छा 2 लाख दिया ना, ए फेस वैल्यू, एक एक कितना डिबेंचर नहीं, तो इसमें ए परसेंटेज हो जाएगा कोटेशन। जहां नॉमिनल वैल्यू दे रहे हैं तो कोटेशन इज द परसेंटेज, जहां नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रहे हैं ना उसमें पर यूनिट प्राइस, ये ध्यान में रखना। अगर इस तरह नॉमिनल वैल्यू दे दिए, डिबेंचर रुपीज में दे रहे, इतना डिबेंचर बाय किए, तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, और एक कोटेशन मतलब इतना परसेंट मार्केट में चल रहा है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डिबेंचर दे दिया तो एक एक कितना नंबर ऑफ डिबेंचर, और एक एक डिबेंचर का बाइंग प्राइस हो जाएगा। तो फेस वैल्यू देने से यही कोटेशन परसेंटेज ट्रीट करोगे, और यूनिट्स देने से एक क्वेश्चन एक कोटेशन यूनिट प्राइस ट्रीट करोगे, ये ध्यान में रखना। तो बोलो इसमें कोटेशन क्या दिया था, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ लिख लो ऐसे। अच्छा इसको दूसरा कलर में समझाए थे, ओन डिबेंचर में ओह 2 लाख इंटू 98.75% कर लेना, तो 2 लाख इंटू 98.75, ये होता है 197, कितना आया, 1,97,500। एक्स इंटरेस्ट क्या बोले थे, ओन डिबेंचर, एक कॉस्ट हो गया, ओन डिबेंचर में लिखोगे। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है। कितना का बाई किया, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाओगे 2 लाख पे। इंटरेस्ट किस पे दिखाओगे, 2 लाख पे, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट। और ये डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट क्या था, 9%, इंटू करोगे 9%। अब देखते हैं कितना दिन का एक्रूड है, लास्ट इंटरेस्ट टू ट्रांजैक्शन डेट। कंपनी तो लास्ट मार्च में दिए थे इंटरेस्ट, है ना, बोलो जुलाई में खरीद रहे तो मार्च, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हुआ। 1 जुलाई बाई किए तो 3 मंथ्स, तो कितना दिन का इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, इंटू 3/12। ऑलवेज लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट, बाई और सेल केस दोनों केस में एंट्री करोगे, इस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो 2 लाख पे 9%, 2 लाख इंटू 9% में 18,000, इंटू 9% 18,000, इंटू कितना 3/12, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया आपका 4,500। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 4,500। ओके, टू बैंक, इन दोनों को ऐड करो, लिख लो, तो हो गया 1 लाख 2 लाख 2,02,000, ठीक है।
यस 2,02,000 ये था एंट्री फॉर ओन डिबेंचर परचेज। अब इमीडिएट इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिलेशन एंट्री सेम डे 17, एक मिनट, 1723। अब अपना डिबेंचर 9% डिबेंचर्स था ना, तो उतना डिबेंचर लाइबिलिटी क्लोज कर देते। जब अपना कंपनी का डिबेंचर मार्केट से खरीद लिए, अब उस उतना डिबेंचर को क्लोज कर देते, लाइबिलिटी डिबेंचर मेरा लोन कम हो जाएगा। तो इसमें फेस वैल्यू क्या था अपना, बुक वैल्यू तो 2 लाख है ना, मतलब ये जो फेस वैल्यू, ये जो 2 लाख इतना का डिबेंचर बाई किया ना, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू इतना। टू ओन डिबेंचर्स इसी को बाई कर लिए, टू ओन डिबेंचर्स कितना में बाई किए, 197,500। यस सर। तो ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बैलेंस करो 2,500, ये प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, किधर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। बट अभी नहीं करें क्योंकि इस साल में तो और भी 2-3 बाई किए, ईयर एंड में फाइनल अकाउंट जब करेंगे तब देखा जाएगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और लॉस है तो उसको पीएल में चार्ज कर देंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड बाई डेट क्या दिया, 15 दिसंबर। बट ध्यान दो, 15 दिसंबर से पहले 30 सितंबर आ गया। 15 दिसंबर से पहले 30 सितंबर आ गया ना, तो 30 सितंबर भी तो कंपनी को देना होगा, इंटरेस्ट देना है ना। अब इंटरेस्ट पे का एंट्री करते 30 सितंबर, 2023। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, डिवेंचर था लोन, उस पर इंटरेस्ट पे करना कंपनी को। क्या इसमें टीडीएस कुछ बताया, नहीं तो टू बैंक डायरेक्ट कर दो। अगर टीडीएस बोलते तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, फिर डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक टू टीडीएस, एक टीडीएस काट के बाकी पे कर देते होल्डर्स को। लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं, देखना नहीं है, बस टोटल इंटरेस्ट हम लोग पे कर देंगे। कितना का इंटरेस्ट पे करेंगे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं ना, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट। टोटल डिबेंचर बोलो कंपनी में कितना था, ये ध्यान दो। टोटल कितना डिबेंचर था, 50 लाख है ना, तो इंटरेस्ट रेट में तो कंपनी को पूरा 50 लाख पे देना होगा। यस सर, ये होना चाहिए था। लेकिन 1 जुलाई को 2 लाख बाई किए और उतना डिबेंचर डेबिट कर दिए, क्लोज कर दिए। डिबेंचर तो लाइबिलिटी क्रेडिट था, बाई करके तो रिडम्शन कर ही दिए ना, क्लोज कर ही दिए। तो जब 2 लाख का डिबेंचर मेरा कम हो गया, अब उस पर क्यों इंटरेस्ट देंगे इंटरेस्ट रेट में, तो उतना छोड़ दो। जितना कैंसिल हो जाता है, मतलब क्लोज कर देते, उतना रिडीम हो चुका, रिडीम हो गया तो फिर इंटरेस्ट क्यों दे, रिपे हो गया ना, तो उतना छोड़ दो, बाकी को पे करोगे। तो मतलब 50 लाख में से 2 लाख तो रिडीम हो गया, तो 48 लाख पे कैलकुलेशन यहाँ दिखा देते, इंटरेस्ट कितना आएगा 48 लाख पे 9%, और इसमें हाफ ईयर, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट टू करंट हाफ ईयरली पे होता है ना, बस ये कैलकुलेशन कर लो। तो 48 लाख इंटू 9% इंटू हाफ ईयर, तो अब 2,16,000। ठीक है, एक बार फिर कर लेते, 48 लाख इंटू 9%, 4,32 डिवाइड बाई 2, हाफ ईयर 2,16,000। यस सर। तो सितंबर में इंटरेस्ट पे कर दिए। अब फिर ट्रांजैक्शन देखते, अगेन कंपनी बाई किए 15 दिसंबर है ना, तो फिर सेकेंड परचेज का एंट्री। इसमें कोटेशन क्या था, इसमें सर कम इंटरेस्ट था। ओके, तो यस डेट एक बार फिर देखते हो, 15 दिसंबर। फिर बाई किए तो लिखो ओन डिवेंचर्स डेबिट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, टू बैंक।
क्या एंट्री करोगे? ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अब इसमें कम इंटरेस्ट है और कम इंटरेस्ट तो बैंक में लिखोगे। यहाँ फिर कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। बताओ कितना का आप डिबेंचर बाय किए? 3 लाख का डिबेंचर बाय किए। कम इंटरेस्ट प्राइस क्या था? 101.25। तो बैंक में लिख दो 3 लाख, 3 लाख इंटू 101.25% करोगे। यहाँ दिखा देते बैंक में 3 लाख का ओन डिबेंचर बाय किए इंटू 101.25%। ये आया आपका, ओह क्या किए, 3 लाख इंटू 101.25%। क्या हो रहा है? 3 लाख 10 के 1 पॉइंट, अच्छा एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। इंटू 101.5%। यस, ये आया आपका 3,03,750, 303,750। और कम इंटरेस्ट मतलब इसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऑलरेडी पेमेंट हो गया ना। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में यहाँ लिख दिखा देते। ये एक्चुअली अब वर्किंग्स में दिखाओगे। इंटरेस्ट था 9%। अब कितना दिन का इंटरेस्ट देंगे? यहाँ देखो, लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन डेट 30 सितंबर में ही तो इंटरेस्ट दे दिए थे, है ना। तो फिर दिसंबर मिड में बाय किए, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीना कंप्लीट, और दिसंबर का मिड 2.5, तो 2.5/12। ठीक है, तो 3 लाख इंटू 9%, 27,000 इंटू कितना, 2.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आता है 5625। कितना ये आया आपका? इंटरेस्ट एक्रूड है 5625। अब 3,03,750 से माइनस कर दो, -303,750। तो कॉस्ट में लिख लोगे ओन डिबेंचर 29298,125। ओके, तो ये ध्यान में रखना। बस कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट तो ओन डिबेंचर में लिखोगे, फिर एक्रूड इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन डेट कैलकुलेशन करके लिख लोगे, और दोनों ऐड करके बैंक में लिख लोगे। और कम इंटरेस्ट तो बैंक में लिख लोगे, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करके ही तो पे किए। इसमें से इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे, उतना माइनस कर दोगे तो ओन डिबेंचर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर इमीडिएट कैंसिलेशन एंट्री करो 15 दिसंबर, फिर इमीडिएट कैंसिलेशन एंट्री 15 दिसंबर 23। तो कैंसिलेशन एंट्री करो, 9% डिबेंचर डेबिट, फिर प्रॉफिट ही आया कितना का? 3 लाख का ओन डिबेंचर बाय किया ना। फेस वैल्यू क्या था? 3 लाख, या नॉमिनल वैल्यू? फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज है। टू ओन डिबेंचर्स, टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट कितना? 298,125। बोलो 3 लाख का इतना में, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट कितना प्रॉफिट आ रहा है? बोलो 1875। ठीक है, 3 लाख से 298,125 लेस करो, तो ये आता है 1875। दिस इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, being own debenture cancelled and profit transferred to capitalism. ओन डिबेंचर कैंसिल, बस ये लिख दो। प्रॉफिट तो कैपिटलिज्म में बाद में ट्रांसफर करेंगे ना, सारा प्रॉफिट देख के एक साथ। फर्स्ट में प्रॉफिट, सेकंड भी प्रॉफिट, अब थर्ड भी देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट। अगेन कंपनी बाय किए थे 1 फरवरी, बट इंटरेस्ट तो मार्च अभी आया नहीं, उससे पहले एक और बाई हो गया। ठीक है, बट इसमें ध्यान दो, इस सब में नॉमिनल वैल्यू दिए थे। यहाँ एक बार ध्यान दो, यहाँ नॉमिनल वैल्यू दिए थे, इसमें भी नॉमिनल वैल्यू दिए थे ना, बट यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर दे रहे, रुपीज नहीं, 2500 नंबर है ना। तो नंबर इंटू 100 2.5 कर लोगे, प्राइस आ जाएगा। जब इस तरह नॉमिनल वैल्यू तो कोटेशन परसेंटेज होता है, परसेंटेज करोगे, बट यूनिट्स देने से ये यूनिट प्राइस होता है, तो इनटू कर लोगे, परसेंटेज नहीं करना। क्लियर? यस, बस कैलकुलेशन में चेंज थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम दो अलग अलग दे दिए एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, यस। तो आगे बढ़े,
तो नेक्स्ट परचेज डेट क्या था, बोलो बोलो, 1 फरवरी, 1 फरवरी 1/2/2014. Again, own debentures debit, debit, interest on debenture debit, debit to bank. ओन डिबेंचर्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक. यह टू बैंक में अभी कम इंटरेस्ट दिया ना, कम इंटरेस्ट है, तो अब क्या करोगे, टू बैंक इसमें यस कम इंटरेस्ट, तो 2500 इंटू 100 2.5 है ना, इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे 2500, ये लिख देते एक बार, 2500 इंटू 100 2.5 राइट, इंटू 102.5, तो ये आया आपका 2,56,250. अब एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे और माइनस करेंगे, कॉस्ट हो जाएगा. समझ में आया सर? इसका नॉमिनल वैल्यू तो दिया नहीं, अरे 100 से इंटू करोगे, नॉमिनल वैल्यू बोले ना 100 मानोगे, तो 2500 इंटू 100 तो 2 जीरो और कर लो ना, 2500 और 2 जीरो मतलब 2,50,000 है ना. एक बार फिर लिखते इसको, कितना 2500 इंटू 100 मतलब 2 जीरो बढ़ गया 2,50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%. अब कितना दिन का इंटरेस्ट करोगे, लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन डेट, बोलो बोलो, यही तो होता है सर. लास्ट इंटरेस्ट कब कब पे किया गया था, लास्ट इंटरेस्ट पे किया गया था 30 सितंबर, और अभी ट्रांजैक्शन डेट 1 फरवरी, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना हो रहे हैं ना, 1 फरवरी बाय किए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यस फरवरी 1 है, फरवरी मार्च तो नहीं है, 4 महीना हुआ, तो इंटरेस्ट कितना दिन का कैलकुलेशन करोगे, इंटू 4 मंथ्स का करोगे, इंटू 4/12. ओके, 7,500. एक बार कैलकुलेशन दिखा दो, 2,50,000 इंटू 9%, ये होता है 22,500, डिवाइड बाय 12 इंटू कितना 4, ये होता है यस 7,500. अब माइनस कर दो कितना से, 2,56,250 माइनस करने से होता है 2,48,750. ठीक है, यस. अब फिर ये जो डिवेंचर बाय की इसको कैंसिल कर दो, सेम डे एंट्री करो, 9% डिवेंचर डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन, इसमें भी प्रॉफिट है, ओन डिबेंचर्स, क्योंकि फेस वैल्यू से कम प्राइस में बाई हो गया ना, 250 तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, तो अलॉइज इसमें प्रॉफिट आ जाएगा. ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट. 9% डिवेंचर, बोलो नॉमिनल वैल्यू क्या था, 2,50,000 कैसे सर, 2,500 बाय किए थे 100 ईच, यस सर. ओन डिवेंचर डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कर दो 2,48,750, तो इसमें भी प्रॉफिट हो गया 1,250 राइट. तो तीनों जो अपना मार्केट से बाय किए, तीनों में ही प्रॉफिट ही आया, ठीक है ना. और अब लास्ट ईयर एंड में तीनों प्रॉफिट जोड़ के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब एक में प्रॉफिट, दूसरे में लॉस, फिर थर्ड में लॉस, तो टोटल प्रॉफिट से टोटल लॉस माइनस करके नेट प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में, लॉस तो पीएल में चार्ज कर देते. बट यह तीनों पे प्रॉफिट जोड़ो और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो. बोलो समझ में आना, इजी है एकदम. ओपन मार्केट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, देगा तो देने से प्रॉब्लम ना हो. यस, अब आ जाते हैं ईयर एंड में, फिर इंटरेस्ट रेट आ गया. हाँ, तीनों परचेज कैंसिल तो कर लिए, बट हम लोग पूरा ईयर का एंट्री पूछा ना, तो 31 मार्च ईयर एंड में, अब 31 मार्च 2024 अगेन इंटरेस्ट पे करते, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक. अब कितना को पे करेंगे, टोटल जितना बाय किए छोड़ दो, कैंसिल किए छोड़ दो, माइनस करके. एक बार देखते हैं, बोलो
पहले बाई किए थे कितना का, 2 लाख का डिबेंचर, फिर कितना बाई किए, 3 लाख का डिबेंचर, डेबिट हो गया ना, कैंसिल हो गया, फिर कितना 2,50,000, मतलब 7,50,000 तो बाई हो गया। बोलो 3 लाख, 2 लाख 5 और 2,50,000, 7.5 लाख बाई कर लिए कंपनी, तो टोटल 50 लाख था ना, टोटल 50 लाख उससे माइनस कर दो 7,50,000, तो बैलेंस हो गया 42 लाख, 42,50,000 डिबेंचर रिमेनिंग। और ये जो 4250 इस पे 9% हाफ ईयर का, हाफ ईयर क्यों सर, और ये हाफ ईयरली पे हो रहे ना, सितंबर में तो दे दिए थे, अब मार्च में दे रहे, सितंबर से मार्च तक बाकी जो डिबेंचर्स है कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग उनको पे करोगे, क्लियर है ना, इनटू ये हो रहा है 1,91,250, कितना 191,250, यस सर। सर इंटरेस्ट भी पे कर दिए, अब क्या करना है, अब ईयर एंड में 2 और एंट्री करेंगे सेम डे, ये ईयर एंड डेट है, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जितना, सॉरी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टोटल प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देते, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री करोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो एक बार जोड़ो, तीनों प्रॉफिट को जोड़ो, यहां देखो फर्स्ट एंट्री, ये जो सेकेंड एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है 2,500, राइट, यस सर। सेकेंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 1875, जोड़ते जाओ 2500 प्लस 1875, ठीक है ना, प्लस ये दोनों प्रॉफिट, और थर्ड ये भी प्रॉफिट 1250 प्लस 1250, तो तीनों जोड़ के आया 5625, प्रॉफिट इज 5625, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 5625 being profit on cancellation of debenture transfer to capital reserve, बस ये हो गया ना। फाइनल एंट्री, एक और एंट्री बस, ईयर एंड में हम लोग पूरा साल का जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट जब करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पीएल में डेबिट में करते हैं ना, तो पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अब पीएल में ट्रांसफर कर दोगे, यस। देखो शुरू से देख लो, अब इंटरेस्ट कितना, सर इंटरेस्ट तो साल में बस 2 बार इंटरेस्ट रेट में पे किए थे, एक पे किए थे 2,16,000 और लास्ट यहाँ 30 पे किए थे 191,250, नहीं एक एक परचेज में भी तो पे किए थे, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसमें जितना ट्रांजैक्शन में हुआ सबको देख लो, एक एक परचेज में पे किए ना, यस। तो इसके लिए फिर हम दूसरा कलर कर लेते यहाँ, बोलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसमें कितना डेबिट किए 4,500, सारा डेबिट जोड़ते जाओ, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखो सेकेंड परचेज, अच्छा सेकेंड परचेज से पहले अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया, इंटरेस्ट रेट में कितना 2,16,000 प्लस अगेन सेकेंड परचेज में भी इंटरेस्ट डेबिट किया कितना 5,625 प्लस फिर थर्ड परचेज किए इसमें डेबिट किए 7,500 प्लस अब फाइनली अगेन इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट पे किए 191,250, तो टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर कम्स टू 4 लाख, टोटल इंटरेस्ट कितना है ना 424,875 being interest transferred to PL अकाउंट, बस कंप्लीट हो गया एंट्री और एक क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो इस तरह मैंने एक एक क्वेश्चन जो दे रहे ना इसी को देख लेना, ओपन मार्केट से अगर पूछ लिया इमीडिएट कैंसिलेशन का तो एक एंट्री एक क्वेश्चन देख लेना हो जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बट एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यस, नाउ अब आ जाते फिर ओपन मार्केट का दूसरा। अभी तो बाई कर लिए, बाद में लेकिन इमीडिएट कैंसिल नहीं किए। इसमें क्या, सबको बाई किए इमीडिएट कैंसिल किए,
तो इमीडिएट कैंसिल नहीं करके इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बाद में फिर उसको रीसेल किए, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट बाई कर रहे हैं तो बाइंग का तो ऐसे ही एंट्री होगा ना, वही कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेशन की। तो अब लिखो पॉइंट, इफ ओन डिबेंचर परचेज बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सिचुएशन बी, मतलब ओपन मार्केट का सिचुएशन बी, इफ ओन डिबेंचर्स purchased and hold as investment, इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, मतलब किसी और कंपनी का डिबेंचर, अपना ही नहीं, किसी और बॉन्ड गवर्नमेंट का या डिबेंचर खरीद लेते कंपनी, तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है ईच एंड एवरी इंटरेस्ट रेट में, है ना, वो इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आप इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अगेन मान लो इन्वेस्टमेंट फिर इसमें बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिर इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, इंटरेस्ट बेचने के टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे परचेज में इंटरेस्ट पे कर रहे थे, और एट द एंड ऑफ ईयर टोटल इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर भी करेंगे, मतलब इंटरेस्ट इनकम हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो पीएल में क्रेडिट कर लेंगे, और जो अपना डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो एक्सपेंसेस से डेबिट करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है बोलो ना, अपना डिबेंचर को कंपनी बाई किए, लेकिन इसको इमीडिएट कैंसिल नहीं करके होल्ड किए इन्वेस्टमेंट फॉर रीसेल इन फ्यूचर और कैंसिल इन फ्यूचर, रीसेल नहीं कर पाएंगे तो कभी ना कभी कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो एंट्रीज अब आ जाते, फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, कोटेशन प्राइस और वही होगा, परचेज हो रहा है मतलब क्या है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट जो भी था वही चीज आएगा। सो चेंज क्या करेंगे, देखो फॉर ओन डिबेंचर परचेज, फॉर ओन डिबेंचर परचेज एंट्री करोगे ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्योंकि कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं ना, इमीडिएट कैंसिल नहीं, तो इसमें बस एक टर्म ऐड कर लोगे, पहले सिर्फ ओन डिबेंचर लिख रहे थे, इसमें ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख रहे थे तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट लिखोगे, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। तो परचेज का तो एंट्री वही हो रहा है ना, सेम, पहले क्या लिखे थे, ओन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, लेकिन इसमें ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट लिख लोगे टू बैंक अकाउंट, है ना। इसमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस जैसे पहले किए थे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट, और इसमें कम इंटरेस्ट प्राइस, कम प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, इधर एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये हो जाएगा। अब इमीडिएट तो कैंसिल नहीं किए, तो कैंसिल नहीं किए तो अब क्या होगा, ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, जस्ट बाय किए, इसके बाद ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, अब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने का डेट आ गया, तो इंटरेस्ट पे होगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट करेंगे, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, बट एक चीज, इसमें से एक पोर्शन अपने पास ही तो आ गया ना, खुद खरीद लिए, तो जितना खुद खरीद करके इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, तो उतना पे नहीं करके अपना इनकम में दिखा देंगे, टोटल में से एक पोर्शन पे करेंगे और एक पोर्शन अपने पास आ गया तो मेरे पास फिर वापस आ जाएगा, मेरे लिए इंटरेस्ट हो जाएगा ना, इनकम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, मतलब खुद का लायबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो रहा था,
उसी इंटरेस्ट में से खुद ही होल्डर हूँ तो खुद अपने पास फिर वापस आ जाएगा इंटरेस्ट, तो इनकम हो जाएगा, पूरा तो पे नहीं। तो इसमें टोटल इंटरेस्ट मतलब लास्ट टू करंट टोटल इंटरेस्ट लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में। बैंक करोगे पेड टू एक्सटर्नल होल्डर्स, पेड टू एक्सटर्नल होल्डर्स और ए बैलेंस, या अपने पास जो आ गया, अपने पास जो डिवेंचर आया ना उसका नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लोगे, आ जाएगा। इसमें टोटल इंटरेस्ट, टोटल मान लो कंपनी में 50 लाख डिवेंचर था, कुछ कैंसिल नहीं किए इमीडिएट, तो 50 लाख पे 10% इंटरेस्ट था और ईयरली एक ही बार देता है। 50 लाख पे 10% 5 लाख डेबिट कर लो। लेकिन कंपनी बीच में टोटल 50 लाख में से 10 लाख का डिवेंचर खुद बाई तो कर लिए लेकिन उसको कैंसिल नहीं किए, मतलब कंपनी के पास 10 लाख आ गया तो 40 लाख एक्सटर्नल होल्डर से अभी भी, तो बैंक में 40 लाख पे 10% 4 लाख दिखा दोगे और जो 10 लाख खुद बाय किए उस पर 10% 1 लाख रुपया अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 लाख टोटल में से एक पोर्शन अपना ही हो जाएगा, बाकी एक्सटर्नल पे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में ए एंट्रीज में चेंज आएगा। नाउ आगे कैंसिल करोगे तो फिर सॉरी कैंसिल नहीं, फिर रीसेल, ये जो बाई कर लिए थे इसको फिर रीसेल कर रहे। थर्ड, अब लोग का एग्जाम में अभी तक रीसेल का क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर दे दे तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम फिर इसमें भी एक एग्जाम्पल लेंगे। थर्ड, फॉर रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, देखिए मार्केट में दाम कम हो गया तो बाई कर लिए थे, उसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, फिर देखिए दाम बढ़ गया तो चलो बेच दो, ऐसे अपना डिबेंचर को बाई सेल करके कुछ प्रॉफिट भी कमा लेंगे, है ना। तो अपना डिबेंचर को फिर रीसेल कर दिए, तो रीसेल किए तो बाई का ठीक उल्टा करोगे। बाई जब किए थे ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू बैंक किए थे, तो सेल किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। जब बाई में इंटरेस्ट पे करे तो सेल में रिसीव होगा ना। यस, सिंपल। आप होल्डर हो, इतना का होल्डर हो, आप बेच रहे हो मार्केट में तो मिलेगा ना, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बट एक और एंट्री डेबिट हो सकता है, एक स्पेस छोड़ना, अभी फिलहाल छोड़ो, सस्पेंस, क्या करोगे वो बाद में देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, ये तो हो गया। नो, इन्वेस्टमेंट बाई किए थे कम दाम में, अब थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचे तो प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो टू प्रॉफिट ऑन ए प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट तो टू पीएल अकाउंट, और अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये आपका लॉस ऑन सेल, इसमें डेबिट हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो है ये आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट कितना से करोगे ना, टोटल रिसिव्ड, जो कम इंटरेस्ट प्राइस जो था ना वो अमाउंट आ जाएगा, और इंटरेस्ट इसमें एक्रूड इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट डेट से सेल डेट, ट्रांजैक्शन डेट, है ना, और इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मतलब मैंने बाई कितना में किए थे, ये जो बाई किए थे ना ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ये तो बाई मेरा कॉस्ट आया था, अगर पूरा इसी को बेच दिए तो ये कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा। पार्ट बेचे तो पार्ट का कॉस्ट फाइन कर लेंगे। मान लो 1 लाख का डिबेंचर बाई किए थे या 5 लाख का डिबेंचर बाई किए थे, और उसमें कितना था 4,50,000, और इसमें से 3 लाख का बेचे, तो इसमें कॉस्ट कैसे करेंगे, ये 4,50,000 बाई 5 लाख इंटू 3 लाख, तो एक कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो फिर डिफरेंस हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, राइट।
तो अगर अपना ही डिबेंचर रीसेल कर दे तो रीसेल करने का ए एंट्री पास करोगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी है। परचेज का उल्टा कर लिए बस, परचेज में थोड़ा कम प्राइस में बाई किए थे तो इसको अगर एक्स्ट्रा प्राइस में बेचे तो मेरा एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर लोगे। और अगर बाई चांस मार्केट में दाम कम हो गया उस टाइम तो लॉस हो गया तो पीएल डेबिट कर लोगे, बस यही तो है। और बाकी अक्रूड इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेशन, लास्ट इंटरेस्ट ऑन ट्रांजैक्शन नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेशन कर लो। कम इंटरेस्ट दे दिया तो यहाँ लिख लेना, एक्स इंटरेस्ट दे दिया तो इधर लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर अपने आप प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। सर कम इंटरेस्ट देने से ये दोनों जोड़ के यहाँ इसमें लिख लेना, इसके बाद डिफरेंस शुड बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, वो मिल जाएगा। राइट, यस सर। तो ये था ओन डिबेंचर रीसेल। नेक्स्ट अब एंट्री करेंगे अब कैंसिलेशन। मान लो कुछ डिबेंचर रीसेल नहीं कर पाए तो हम बेच दिए। फोर्थ, हाँ रीसेल के बाद फिर इंटरेस्ट रेट आएगा तो उस पर इंटरेस्ट का ही एंट्री हो जाएगा जैसे नेक्स्ट रेट इंटरेस्ट पे किए थे। फोर्थ, फॉर ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कैंसिल। फॉर ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नॉट रीसोल्ड कैंसिल। कभी भी बाद में उसको कैंसिल कर सकते हैं, ईयर एंड में फिर या नेक्स्ट ईयर एंड में कभी भी कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर डेबिट। पहले जैसे इमीडिएट कैंसिलेशन का एंट्री था वही होगा, थोड़ा सा चेंज। डिबेंचर डेबिट तो इसमें फेस वैल्यू कितना का कैंसिल हुआ। टू, उसमें ओन डिबेंचर लिख रहे थे, इसमें सिर्फ ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट लिख देंगे और इसमें कॉस्ट आ जाएगा, कितना का कॉस्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, कॉस्ट इसमें आ जाएगा। और डिफरेंस शुड बी टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, या इसमें लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। इसे इमीडिएट कैंसिलेशन में किए थे ना, डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। अब बताओ ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर किधर करोगे, कैपिटल रिजर्व में, लॉस है तो पीएल में चार्ज करोगे। समझ में आया, बस ये था आपका इफ ओन डिबेंचर परचेज बट नॉट इमीडिएट कैंसिल, इट शुड बी कैंसिल्ड लेटर ऑन और इट शुड बी रीइशूड लेटर ऑन। रीसेल लेटर ऑन, बाद में रीसेल कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट से इस तरह डिबेंचर को रिडीम किया जाता है। ओके, यस सर। तो अब इसमें ओपन मार्केट का एक क्वेश्चन लेंगे, तो मोटा मोटी एक कंसेप्ट, एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा ना, आपका सिंकिंग फंड मेथड बचेगा। यस, तो इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैथ से हम नहीं ले रहे, मैथ से आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन, सिंकिंग फंड नहीं है तो मतलब कहाँ से आप लोग कर सकते हो ना, 7, 8, 9 ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके, यस। अब हम आ जाते इसमें एक एग्जाम्पल 2 हम अपने से ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, K Limited had 5,000 12% debentures, ₹100 each on 1/4/2023। कंपनी के पास 5,000 डिबेंचर था, फेस वैल्यू 100 ईच ऑन 1/4/2023। ये यूनिट्स नंबर्स दे दिए। ठीक है, और फेस वैल्यू 100, तो 5 लाख का टोटल डिबेंचर्स। इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली ऑन 31st March ईच ईयर। हर साल ईयर एंड में ही 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करते हैं।
राइट. द फॉलोइंग परचेजेस took place during 2023-24. मतलब एक करंट ईयर, इस साल में कितना बाई हुआ वो बता रहे हैं आपको. ठीक है. फर्स्ट, on 15th of May 2024, sorry 23, 15th May 23, purchase rupees 40,000 own debentures at 99.5 कम इंटरेस्ट. ठीक है. एंड कैंसिल्ड, मतलब इसको इमीडिएट कैंसिल कर दिए. ठीक है. अगेन 15 के बाद 1/9/2023 purchased 300 own debentures. अच्छा 300 क्यों, 600 own debentures at 98.75 एक्स इंटरेस्ट. उसमें कम इंटरेस्ट बाय किए थे, इधर एक्स इंटरेस्ट में बाय किए. एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं. ठीक है. फिर अनदर परचेज 1/12/2023 अच्छा. ठीक है. परचेज रुपीज 50,000 own debentures at 102 कम इंटरेस्ट and held as investment. ओके. ये थोड़ा सा लेंथी, बट ये दो क्वेश्चन ना पूरा ओपन मार्केट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. एक इमीडिएट कैंसिलेशन का, और इसमें इमीडिएट भी दिए और इन्वेस्टमेंट भी दिए, तो सारा कंसेप्ट मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा. एंड फिर यस नेक्स्ट 1/12 को परचेज किए. फिर 1/2/2023 sold, मतलब रीसोल्ड, या सोल्ड ही लिखो ना, सोल्ड ओन्ड, अच्छा रुपीज 80,000 ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बेच दिए एट 106 कम इंटरेस्ट. कितना में बेचे? एट 106 कम इंटरेस्ट बेच दिए. ठीक है.
और yes, information. Now on 31st, on 31st March 2024, मतलब end of year, company paid interest and rest of own debenture investments cancelled. मतलब कुछ तो रीसेल कर दिए थे, सेल कर दिए थे ना, अब जो बाकी बचा है उसको क्या किया, कैंसिल कर दिए ईयर एंड में. ओके, तो बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं. दो क्वेश्चन अनाफ है आपका ओपन मार्केट समझने के लिए. ये दो क्वेश्चन ही देख के जाना एग्जाम से पहले, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना. क्योंकि हम क्वांटिटी बेसिस पे भी दिखा दिए, जैसे 600 यूनिट्स यहाँ लिख दिए ना, और इसमें नॉमिनल वैल्यू दिए, तो कैलकुलेशन दोनों पार्ट आप सीख लिए, तो इसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. यस, हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ जाए कि आपका 30 सितंबर इंटरेस्ट डेट है, बोलते 30 सितंबर इंटरेस्ट दे दिए और 1 अक्टूबर की बाई की है, तो उसमें एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, आएगा नहीं. अरे 30 लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन देते ना, एक दिन का हो रहा है, 1 अक्टूबर एक दिन, वो इंटरेस्ट इग्नोर कर दोगे. अरे एक दिन पहले ही तो इंटरेस्ट दे दिए, तो उसमें इंटरेस्ट इग्नोर हो जाएगा, तो उसमें जो भी कॉस्ट आएगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है. ये बाई जो किए थे, बाई करने का डेट इंटरेस्ट डेट हो गया या नेक्स्ट डे हुआ. इंटरेस्ट डेट में इंटरेस्ट में मिल गया और नेक्स्ट डे बेच रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है. या उसी दिन को बेचे तो पहले इंटरेस्ट पे कर दिए, इसके बाद जो बाई कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा. समझ में आया ना. यस, तो ओन डिवेंचर टू बैंक कर लोगे, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट दिखाना नहीं है. बट अदर देन इंटरेस्ट डेट, लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन डेट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑलवेज आएगा, तो परचेज ट्रांजैक्शन में दिखा दोगे. यस सर. अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया आपका. समझ लेना कि ओपन मार्केट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. तो यस, तो इन द बुक्स ऑफ इसमें कंपनी था के लिमिटेड, journal entries. In the books of K Limited journal entries, right? तो देखो, K Limited had, ये इतना था, ये ओपनिंग डेट में था, तो इसको लेके कोई एंट्री नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस था ना. हाँ, डिवेंचर अकाउंट बोलता तो अलग बात था. अब इंटरेस्ट साल में एक ही बार होता है इसमें, 31 मार्च को. देख लो ठीक से, इंटरेस्ट ईयरली पे होता है. ईयरली, जैसे पहले जितना क्वेश्चन हाफ ईयरली किए ना, इसमें ईयरली पे होता है, तो ईयर एंड में देखा जाएगा. बट बीच में 3-4 परचेज सेल ट्रांजैक्शन आया, ठीक है ना, लास्ट में कैंसिलेशन भी आया. फर्स्ट परचेज था 15 मई, इसमें परचेज किए ₹40, मतलब नॉमिनल वैल्यू, एट 99 काम इंटरेस्ट दे दिया है, और इमीडिएट कैंसिल भी किए. इसमें दोनों मिक्स कर दिए, एक इमीडिएट कैंसिलेशन, बाकी होल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना. तो इसका एंट्री करते हैं, परचेज का एंट्री. बोलो इंटरेस्ट तो ईयर एंड में आएगा, तो उसको बस लास्ट परचेज तक सारा परचेज रीसेल सब करते जाओ. 15 मई परचेज एंट्री, तो 15 मई 15/5/23. इमीडिएट कैंसिल तो लिखो ओन डिवेंचर डेबिट. इमीडिएट कैंसिल तो ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक. बोलो क्या एंट्री करोगे, ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक. अब बताओ ओन डिवेंचर कितना करोगे, 40,000. ये जो काम इंटरेस्ट है ना, काम इंटरेस्ट तो बैंक में लिख दो. 40,000 इंटू 99.5%, 40,000 इंटू 99.5%, ये होता है 39. टू बैंक में लिख दो 39,800. यहाँ दिखा देते 40,000 इंटू 99.5%,
5%, राइट। देखो क्या था, यस सर 99.5 कोटेशन और नॉमिनल वैल्यू 40,000 नहीं। अब एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। बोलो कंपनी तो इंटरेस्ट मार्च में दिए थे लास्ट, मार्च के बाद आ जाओ अप्रैल और मई का 15 डेढ़ महीना हुआ, 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाओ, 40,000 इंटू ए 12% इंटू 1.5/12, ठीक है। 40,000 12%, 1.5/12, 400 600, इंटरेस्ट कितना गया 600, तो ये हो जाएगा 39,200। एक बार कैलकुलेशन दिखा दो, 40,000 इंटू कितना 12%, तो होता है 4,800 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो होता है 600, यस। तो 39,800 कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट इंक्लूड था 600, तो कॉस्ट आ गया कितना, जो ओन डिबेंचर बाई की कॉस्ट कितना 39,200। अब इमीडिएट कैंसिलेशन, सेम डे कैंसिल कर लो 15th को ही, तो एंट्री करो 12% डिबेंचर डेबिट है ना, टू ओन डिबेंचर्स, डिबेंचर डेबिट करो 40,000 है ना, टू ओन डिबेंचर करो 39,200, तो फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, एंड प्रॉफिट इज 800, ठीक है ना। यस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ना सेकंड, सर इसको ट्रांसफर कर दे कैपिटल रिजर्व में, अब कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ईयर एंड में करेंगे ना, ईयर एंड में तो बाकी जो रिमेनिंग था इन्वेस्टमेंट वो भी तो कैंसिल किए, तो रहने दो एक बार, सेकंड ट्रांजैक्शन में आ जाओ। और इंटरेस्ट का बीच में सोचना नहीं, इंटरेस्ट ईयर एंड 31 मार्च एक ही बार देता है। 19 को फिर बाई किए, नंबर इसमें 600 दिए, तो इंटू कर लोगे 100 से नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा, और इंटू इतना करोगे तो कोटेशन प्राइस मतलब परचेज प्राइस आ जाएगा। और ये था आपका एक्स इंटरेस्ट, यस, तो एंट्री करो परचेज एंट्री, डेट क्या था, डेट है 19 है ना, 19 अनदर परचेज 19/2023। अब इसमें क्या चेंज करोगे, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इसको कैंसिल नहीं किया इमीडिएट है ना, यस, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट में भी लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक, ठीक है, यस सर। इमीडिएट कैंसिल तो ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, और यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब कोटेशन मल्टीप्लाई करो, 600 इंटू 98.75, एक्स इंटरेस्ट था, कॉस्ट में लिखो यहाँ 600 इंटू 98.75, ठीक है, 600 इंटू 98.75, इट्स कितना था 98.7, 59,250, ये कॉस्ट लगा। अब 600 इंटू 100 मतलब 60,000 नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर कितना 60,000 इंटू 12% इंटू, अब बोलो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट, तो 5 मंथ्स आया, इंटू 5/12 है ना, 3,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है 3,000, तो ऐड करके पे करो 62,250, टू बैंक कितना हो जाएगा 59,300, 62,250, राइट, यस सर। तो ये था सेकेंड परचेज, और एक्स इंटरेस्ट था इसीलिए इन्वेस्टमेंट में लिख दिए, इसको इमीडिएट कैंसिल नहीं किए, तो कैंसिलेशन का एंट्री नहीं करना, ये परचेज हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ क्या था इमीडिएट कैंसिलेशन है, तो परचेज की कैंसिल नहीं किए। अब आ जाओ थर्ड परचेज, अगेन 112 को बाई करें, इंटरेस्ट भूल जाओ, अभी इंटरेस्ट ईयर एंड में देखोगे, फिर अब नॉमिनल वैल्यू दे रहे 50 बाई किए, और क्या रेट से 100 टू कम इंटरेस्ट बाई किए, और इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे, तो ठीक है, कम इंटरेस्ट तो टू बैंक में लिख लोगे।
कब बाय किए? 1/12 को बाय किए, 1/12 को बाय किए, तो 1/12 1/12/2023। अगेन इन्वेस्टमेंट होल्ड करे तो टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, राइट? ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। कितना का बाय किए? 50,000 और कोटेशन क्या? 102, तो एक परसेंटेज करोगे, कम इंटरेस्ट था तो बैंक में लिख दो। ये नॉमिनल वैल्यू दे रहे 50,000 इंटू 102%, मतलब 51,000 कर लो। 50,000 इंटू 102%, यस 51,000। अब एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करो। 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और ये बाई करे 1 दिसंबर को ना, तो अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 मंथ्स हुआ, इंटू 8/12, ठीक है? 4,000 इंटरेस्ट आया। तो 51 से 4 लेस करो तो 47,000। ओके, तो ये जो बाई किए सेकेंड, इसका भी एंट्री कर लिए। नेक्स्ट, अब 1/2 कंपनी क्या किए? 80,000 का इन्वेस्टमेंट जो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बेच दिए। कितना में? 106 कम इंटरेस्ट है ना, तो अब इसमें से कुछ बेच दिए तो सेल का एंट्री करेंगे। बट एक चीज, 80,000 बेचे मतलब ये 40,000 जो बाय किए थे ये बेचे, या ये 600 इंटू 100, 60,000 बाय, 1 लाख बाय किए थे ना, और ये 50,000 बाय किए थे 3 बार। तो कौन सा सामान बेचे? मतलब इसमें से बेचे या इसमें से बेचे या इसमें से बेचे? ये कुछ बताया नहीं सर। तो एक्चुअली कुछ नहीं देने से एवरेज कॉस्ट करोगे। कॉस्ट जो आएगा ना, कितना कॉस्ट है वो एवरेज करोगे। और अगर कुछ नहीं मेंशन करे फीफो, तो 80 बेचे मतलब ये 40,000 पूरा बेचे, और जो 60,000 इसमें से भी 40,000 बेचे, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करते। तो हम लोग कर रहे हैं अभी कर रहे हैं इसको, ठीक है? इसमें 2 मेथड फॉलो होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, कौन सा रेट में बेचे? 1/2 को बेचे, 1/2, तो डेट 1/2, इसको फिर चेंज कर लेते कलर, 1/2/2024 को बेचे, तो एंट्री लिखते बैंक डेबिट, है ना? अब इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस भी हो सकता है, पीएल डेबिट हो सकता है, अभी तो पता नहीं, पीएल नहीं लिखेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट जब पर्चे में पे कर रहे थे तो सेल में मिलेगा, एंड द डिफरेंस शुड बी आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है? तो पीएल डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे अभी तो नहीं लिख सकते, वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसमें कोटेशन क्या दिया था। ये जो बाई की सेल की 80,000 एट 106 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इतना ही मिला, तो बैंक में लिख देना। तो कितना? 80,000 इंटू 106%, ठीक है? 84,800 कर लेना एक बार, 106%, 80,000 इंटू 106%, 84,800, राइट? बोला ना कम इंटरेस्ट था तो इसीलिए बैंक में लिख दिए, और एक्स इंटरेस्ट हो तो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में लिखते, ठीक है? यस। अब एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते और कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है? यहाँ जो बेचिस का कॉस्ट फाइंड करेंगे अलग से। एक्रूड इंटरेस्ट 80,000 पे 12%, और बोलो 1/2 मतलब मार्च के बाद, अप्रैल से लेके 1 फरवरी
मतलब 10 मंथ्स हो गया, इंटू 10/12, 8,000 हो गया आपका। ये तो इंटरेस्ट हो गया आपका, है ना, 8,000 हो गया क्रूड इंटरेस्ट। यस, हाँ। नाउ टू ओन डिबेंचर, यहाँ एक लिखते हैं नोट 1, कितना कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट बेचे, ठीक है। नोट 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एक फाइंड करेंगे, एंड द डिफरेंस शुड बी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नोट 1 हम साइड में इधर दिखाते हैं, नोट 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अंडर, इसमें दो मेथड होता है, इन्वेस्टमेंट लेजर आप लोग थर्ड सेम में किए होंगे, और यहाँ भी है, तो अंडर वेटेड एवरेज, ओनली एवरेज लिख लोगे तो भी चलेगा, ये वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज मेथड। क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग, वेटेड एवरेज मेथड। और फीफो बोलेगा तो फीफो करोगे, है ना। यस, तो आ जाते नॉर्मली नहीं, आपका जो कुछ नहीं देने से एवरेज फॉलो करना होता है। यस, अब आ जाते एवरेज। तो कैसे, जस्ट बिफोर सेल, वो एवरेज मेथड में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे करोगे, अब लिख देते एक बार, फॉर्मूला समझ लेना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये कैसे करोगे ना, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ सेल, मेरे पास कितना सारे इन्वेस्टमेंट है वो सारा कॉस्ट जोड़ लो, बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने टोटल बाई किया, नॉमिनल वैल्यू, उसको 2 लाख 3 बार में, उसको 2 लाख बाई करने में मेरे कॉस्ट लगा 1,90,000, तो 190 अगर 2 लाख का होता है और अभी बेचे जितना नॉमिनल वैल्यू से 80,000, तो 80,000 का क्या होगा, एक ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसी को फीफो में भी दिखा देंगे, तो आप लोग का दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट कुछ मेंशन नहीं किया तो एवरेज मान लेना, तो एवरेज के हिसाब से। अब देखते हैं, इन्होंने 3 बार फर्स्ट बाय किए थे, छोड़ दो तो कैंसिल हो गया, उसको नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना होल्ड कर रहे हैं, तो आपको देखना है इन्वेस्टमेंट कितना होल्ड कर रहा है। फर्स्ट परचेज नहीं देखना है, ये 600, सॉरी फर्स्ट परचेज तो पहले कैंसिल हो गया तो उसको नहीं देखना, ये बार परचेज है इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड है इन्वेस्टमेंट 600, मतलब 60,000 और 50,000, है ना, मतलब सेकेंड और थर्ड परचेज तो इन्वेस्टमेंट होल्ड किए थे, उसमें से ही तो बेच रहे हैं ना। तो सेकेंड जो 600, सॉरी ये देखना नहीं है, ये सेल हो गया था पहले, मैंने कुछ और एनीवे तो फर्स्ट परचेज इमीडिएट कैंसिल हो गया तो उसको नहीं दे, इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट 600 और इसमें 600 इंटू 100 मतलब 60,000 और 50,000, 1,10,000 टोटल बाय किए थे, है ना, नॉमिनल वैल्यू। उसका कॉस्ट कितना आया था, तो सेकेंड और थर्ड परचेज का कॉस्ट देख लो, सेकेंड थर्ड परचेज का कॉस्ट देख लो, सेकेंड परचेज का कॉस्ट देखो, फर्स्ट नहीं देखना, सेकेंड परचेज एक कॉस्ट कितना था 59,250, ठीक है ना, और थर्ड परचेज ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट किया ना 47, इन दोनों को जोड़ लेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यस, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 59, दिस इज इक्वल टू 59,250 प्लस 47,000, कुछ गड़बड़ हो रहे ना, हाँ ठीक है ठीक है, बट फर्स्ट बाई था 60,000, सेकेंड बाई 50,000, मतलब डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू कितना, डिवाइड बाय दोनों का नॉमिनल वैल्यू, ये 60,000 और ये नॉमिनल वैल्यू था 50,000, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 80,000 का बेचे, इनटू कितना का बेचे सर 80,000 का बेचे, ठीक है ना। यस, तो कैलकुलेशन करो, इससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मिल जाएगा 59,250, 59,250 प्लस कितना 47,000, 47,000 तो टोटल कॉस्ट है आपका 106,250 डिवाइड बाई 50 प्लस 60 110 इंटू 80, ठीक है, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 1,06,250
इंटू 8/11 इंटू 8 डिवाइड बाई 11, ये हो गया आपका 77,270 272.7 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मिला एवरेज मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट मिल गया हमको, कितना मिला 77273। अब ये हम क्रेडिट कर देते टू इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर 77273 ठीक है ना। अब देखो तो डेबिट ज्यादा या क्रेडिट, 77 प्लस 8 85 80, अच्छा क्रेडिट ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो पीएल डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस आ गया इसमें, ठीक है। और डेबिट ज्यादा होता तो टू पीएल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते, तो क्रेडिट जोड़ो डेबिट माइनस कर दो, लॉस मिल जाएगा। तो 77,273 प्लस कितना 8,000 माइनस 84,800, तो लॉस आया 400, लॉस आया 473। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये क्या बैलेंसिंग फिगर, हम लोग को लॉस मिला। अभी जो इन्वेस्टमेंट रीसेल किए इसमें लॉस आ गया, कितना लॉस 473, समझ में आया ना। अब इसमें फीफो मेथड करते तो एक ही क्वेश्चन समझा रहा है ना, तो इसीलिए इसमें सब, तो इसमें चेंज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसी नोट को ही कर रहे हैं। अगर फीफो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अंडर फीफो, अगर फीफो मेथड फॉलो करते तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 80,000 का बेचे तो मतलब ये 60,000 पूरा बेच दिए फर्स्ट परचेज का, और 50 में से 20,000 बेचे, 80 बेचे ना, तो फर्स्ट परचेज का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फर्स्ट परचेज कितना का था, एक्चुअली नॉमिनल वैल्यू था कितना 60,000, इधर एक बार लिख एनवी और एक कॉस्ट कितना था 59,250, यस। अब सेकेंड परचेज से सी और 20 बेचे, क्योंकि टोटल 80 बेचे ना। फीफो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट परचेज की उसको बेच दिए, और जो एक्स्ट्रा बेचे वो सेकेंड परचेज से बेचे, बट सेकेंड परचेज तो 50 था, तो 20 का फाइंड करना होगा। बोलो 50 का कितना कॉस्ट था 47,000 था, है ना। 60 का 59,250, ये तो बेच दिए, इसका कॉस्ट ले लिए। और जो सेकेंड परचेज 50, इसका कॉस्ट कितना 47 अगर 50 का दाम था, लेकिन इसमें से 20,000 ही तो बेचे, तो 20 का क्या होगा, समझ में है ना। तो 4 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो 47,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये होता है आपका 18,800, कितना है 18,800। तो मतलब ये जो 80,000 का इन्वेस्टमेंट नॉमिनल वैल्यू, इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 18,800 प्लस 59,250, तो दोनों जोड़ने से होता है 78,050। तो सोचो एवरेज मेथड में कॉस्ट आया था 77,273, बट फीफो मेथड में कॉस्ट हो गया 78,050। तो यहाँ कॉस्ट अगर 78,050 लिखेंगे तो कॉस्ट और बढ़ जाएगा, लॉस भी बढ़ जाएगा, समझ में आया ना। ओके, तो दोनों मेथड में देखो डिफरेंट आ रहा है, प्रॉफिट लॉस भी चेंज हो रहा है। तो बट क्वेश्चन में क्या मेथड है उसके हिसाब से करोगे, और नहीं दिया तो एवरेज फॉलो करोगे। बट अभी फिर बता रहा हूँ, अभी तक आप लोग का लास्ट 10 ईयर्स भी अगर देखे तो मतलब इमीडिएट परचेज किए, कैंसिल किए या होल्ड किए इन्वेस्टमेंट, बट रीसेल नहीं दिए अभी तक, ठीक है ना, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया। लेकिन अगर रीसेल बाई चांस भी दे दे आप लोग को, तब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें बता दिए, ठीक है ना। यस, तो आपका ये हो गया कैलकुलेशन। फीफो देने से कैसे करोगे, एवरेज में कैसे, एवरेज में क्या इजी है, जस्ट इस सेल से पहले टोटल जो बाइंग कॉस्ट था वो कॉस्ट जोड़ लो, डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना था वो डिवाइड कर दो, इनटू जो नॉमिनल वैल्यू बेचे, फेस वैल्यू बेचे, इनटू कर लोगे तो उसका कॉस्ट आ जाएगा। बट फीफो देने से एक पहले का कितना था, सेकंड में से कितना, थर्ड में से कितना, ये देखना होता। फर्स्ट अगर फर्स्ट में ही हो गया तो फर्स्ट से कैलकुलेशन कर लोगे,
लेकिन इसमें फर्स्ट पूरा बेचे, सेकंड का पार्ट बेचे, तो फर्स्ट का पूरा कॉस्ट लिए थे और सेकंड का पार्ट लिए थे, ठीक है ना। वैसे इसमें एवरेज करके टोटल कॉस्ट बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल, इसमें इंडिविजुअली देखना होगा कहाँ से कौन सा लॉट से बेच रहे हैं उसके हिसाब से। क्लियर? ओके, तो इस रीसेल का एंट्री हो गया। अब ईयर एंड में कंपनी क्या किए, अब ईयर एंड में पहले तो कंपनी इंटरेस्ट पे किए और बाकी जितना डिबेंचर होल्ड कर रहे इन्वेस्टमेंट उसको कैंसिल भी किए। तो ईयर एंड में इंटरेस्ट डेट भी है 31 मार्च 2024। अब इंटरेस्ट पे करने का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कंपनी के पास खुद के पास कुछ डिवेंचर अभी भी रह गया ना ओन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट मिलेगा भी, तो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। अब देखो कंपनी में टोटल इंटरेस्ट क्या क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में एक बार आ जाओ। टोटल डिवेंचर था 5,000 इंटू 100 मतलब 5 लाख, है ना। टोटल डिवेंचर कितना का था, 5 लाख, 5 लाख। ध्यान दो इसमें, इमीडिएट ऑलरेडी 40 बाई की और कैंसिल कर दिए। 40 बाई की मतलब 40,000 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 40,000 ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना, तो 40 लेस कर देते, कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 4,60,000। ये सब नॉमिनल वैल्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट, फिर बाई किए लेकिन कैंसिल नहीं किए। अच्छा, अगेन बाई किए कैंसिल नहीं किए, फिर ये बाई जो किए थे उसमें से कुछ सेल भी कर दिए तो कैंसिल तो नहीं हुआ ना। तो बस इतना को पे करना है, टोटल इतना डिवेंचर्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना है 12% और ईयरली, तो बस इस पर 12% कर लो। तो 4,60,000 पे 12% इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर डेबिट करोगे, या दिखा देते 4,60,000 पे कितना परसेंट, 12%, ठीक है। 4,60,000 इंटू 12, 4,60,000 इंटू 12%, ये होता है 55,200, ठीक है। कितना, दिस इज 55,200, राइट। अब देखते हैं एक्सटर्नल इसमें कितना है या ओन कितना है, अपने पास कितना रह गया। टोटल बोलो कितना बाई किए थे, इधर आ जाओ ना। 1,10,000 बाई किए थे ना, 50 और 60, 1,10,000 नॉमिनल वैल्यू बाई किए थे, यस। और इसमें से 80 तो बेच दिए, 1,10,000 से 80 बेच दिए, मतलब कंपनी के पास कितना रह गया, और बोलो बोलो 1,10,000 से 80 बेच दिया, 30 रह गया ना। तो 30,000 ओन अपने पास है, बाकी एक्सटर्नल होल्डर्स है, ठीक है। और ये बेचते नहीं तो ओन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1,10,000 होता है, 1,10,000 पे इंटरेस्ट अपना करते। तो बोलो टोटल 5,460 में से कंपनी के पास कितना रह गया, बोलो बोलो कितना रह गया, 30 माइनस करो, 4,30,000। कैसे, बोलो 60 बाई किए थे और 50 बाई किए थे, ये 2 बाई था ना, तो 1,10 बाई किए थे, 1,10 में से 80 फिर सेल कर दिए, 80 फिर रीसेल कर दिए, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट तक क्रेडिट हो गया ना नॉमिनल वैल्यू। तो 1,10 में से 80 रीसेल कर दिए, तो अपने पास अभी भी ओन डिबेंचर कितना रह गया, इन्वेस्टमेंट 30 रह गया ना। तो 30 तो अपना है, वो इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी 460 में से 30 अपना, तो 430 पे इंटरेस्ट पे करेंगे, 430 पे 12% इधर पे करेंगे, समझ में आया। तो 4,30,000 इंटू 12%, ये होता है 51,600। और ये 30,000 जो अपने पास रह गया कंपनी का इन्वेस्टमेंट, इस पे 12%, 3,600 एक कंपनी का अपना हो जाएगा। ऐड करके देखो उतना हो रहा है 55,200, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में एंट्री करोगे, टोटल डिबेंचर कितना है, एक तो इमीडिएट कैंसिल उसको छोड़ दो, 5 लाख में से 40 इमीडिएट परचेज एंड कैंसिल छोड़ दिए, तो उतना डिबेंचर कम हो गया। बाकी कितना रहा, 460 टोटल, उस पर 12% एक साल का, साल में एक बार देते, इंटरेस्ट इतना देना चाहिए। इसमें से
कंपनी के पास खुद के पास ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है, कुछ तो रीसेल कर दिए थे, 50-60 110 बाय किए थे, लेकिन रीसेल हो गया था 80, तो 110 माइनस 80 बचा कितना 30 अपने पास है, तो 460 में से अपने को मिलेगा 30 पे इंटरेस्ट, बाकी 430 पे आउटसाइडर्स देना होगा। बस ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट में एंट्री। नाउ अब ये जो ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट 30 रह गया ना, इसको आप कैंसिल किए, ईयर एंड में कैंसिल किए, तो कैंसिलेशन एंट्री, ये लेंथी क्वेश्चन है। 31 मार्च 2024। अब कैंसिलेशन एंट्री करो, 12% डिवेंचर डेबिट, 12% डिवेंचर डेबिट टू ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, own debenture investment account, and the difference will be profit or loss on cancellation। तो बोलो कि 30,000 हो गया ना नॉमिनल वैल्यू, तो सर ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कितना, एक बार देखो यहाँ टोटल कॉस्ट कितना आया था, ये दोनों, ये टोटल कॉस्ट में से एवरेज मेथड फॉलो किए थे ना, बोलो टोटल कॉस्ट कितना आया था, हम लोग FIFO नहीं किए, सॉरी यहाँ जाओ, ये जो टोटल कॉस्ट जोड़ के आया था ना 106,250, ठीक है, और जो बेचे उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इतना, ये माइनस कर दो, रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर FIFO फॉलो करते तो ए लेते, FIFO फॉलो करते तो ए लेते, बट हम लोग FIFO फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो वेटेड एवरेज किए, तो इसी को लेंगे, ठीक है। यस, हम लोग इसको ले रहे हैं, हम लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है। यस, तो बोलो टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट कितना था ना 106,250, इसमें से 77,243 बेच दिए, माइनस करो, रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगा, कितना था 106,250 माइनस 77,273, तो बैलेंस कॉस्ट आया कितना 28,977, ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्रेडिट करो 28,977, कैसे यार देख लेते, टोटल कितना था बोलो तो कॉस्ट 108, एक मिनट, 106,250 माइनस ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, माइनस ये जो बेचिस का कॉस्ट लिखे थे ना, कहाँ गया, सेल का एंट्री, सेल का एंट्री, सेल का एंट्री, 77273 लेस करो, कितना रहे 28,977, राइट, यस सर। एंड ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट 30 से लेस करो 1023, कितना प्रॉफिट हो गया 1023, यस सर। ना अब ये जो प्रॉफिट सारा टोटल कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, सेम डे करेंगे आप, ईयर एंड में बस और 2 एंट्री करना है, 3 एंट्री करना है, सेम डे एंट्री लिखो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटलिज्म, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। बोलो एक तो इमीडिएट कैंसिल किए थे, ये जो फर्स्ट वन, इसमें प्रॉफिट कितना आया था 800 आया था ना, यस सर, और बाकी इन्वेस्टमेंट को लास्ट में कैंसिल किए, इसमें प्रॉफिट आया कितना 1000, ये फर्स्ट में 800 था और सेकेंड में 1023 आया, तो 1823 टोटल प्रॉफिट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिए, क्लियर, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। ना 2 इंटरेस्ट का एंट्री करना है, ये जो पूरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो एक्सपेंसेस है, तो एंट्री करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, सॉरी तो सॉरी इसको PL में ट्रांसफर करेंगे, गलत हो रहा है, PL डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सपेंसेस है ना लोन का, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब एक चीज ध्यान देना, हम लोग आप अकाउंट देखेंगे इस ईयर में जितना भी एंट्री किए, जहां इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, ओनली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर उसको देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है कहां वो देखेंगे। तो देखो यहाँ शुरू से एंट्री, ये अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें आपका इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लोगे। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इधर डेबिट किए कितना 600, यस फर्स्ट एंट्री है ना। यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं लेंगे। थर्ड परचेज इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं लेंगे। सेल किए तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किए वो भी नहीं लेंगे। हाँ ये ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट किए यहाँ, ठीक है ना। बोलो कितना हो रहा है, 55 टू 200 यहाँ डेबिट किए। ये तो ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देखना। तो 55 200 डेबिट किए और इधर 600 डेबिट किए जो इमीडिएट कैंसिलेशन में, ठीक है ना। तो 55 200 प्लस 600 55 800 आ गया, ठीक है ना। तो ट्रांसफर कर दो। पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 55 800। ये हो गया आपका 55 800 55 800। एंड लास्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम होता है ना, पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बस फाइनल एंट्री अब इसमें कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो अब देखो ये एंट्री को देखो, ये एंट्री देखो। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किसको देखेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या इसमें सेकंड में है, नहीं है। थर्ड इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट है ना, यस। तो आप जितना डेबिट है वो अलग से जोड़ोगे और क्रेडिट अलग से जोड़ोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो एक बार हम लिख लेते हैं। अरे चेंज तो हो, डेबिट और क्रेडिट हम एक बार रफली लिख रहे हैं। डेबिट में कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3000 आया। फिर सेकंड टाइम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ये 4000 आया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट फर्स्ट परचेज सेकंड परचेज में था 3000। थर्ड परचेज था इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना 4000, यस। अब जब रीसेल किए इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किए 8000, क्रेडिट किए 8000। अगेन इंटरेस्ट डेट में जब इंटरेस्ट मिला है ना, इंटरेस्ट डेट में इंटरेस्ट मिला तो यहां भी क्रेडिट किए कितना 3600। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है ना, क्रेडिट किए कितना 3600। तो मतलब क्रेडिट हो रहा है 11600 और डेबिट हो रहे 4-3-7,000। तो क्रेडिट ज्यादा है ना। 11600 माइनस 7000 करो, 11600 माइनस 7000 तो इट्स 4600। तो इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट से 4600, दैट शुड बी 4600 being interest on debenture, interest on investment on debenture transfer to PL। बस यह इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज टू पीएल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू पीएल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर दिस। तो इसमें ओपन मार्केट का टोटली कंप्लीट हो गया आज का क्लास में। इस क्लास में हम लोग ओपन मार्केट सीख लिए। तो ओपन मार्केट में दो सिचुएशन हो सकता है, क्या आज डिस्कस किए देखो। अच्छा क्या डिस्कस किए, ओपन मार्केट में एक इमीडिएट कैंसिल कर सकते, ओपन मार्केट में एक बाय किए और इमीडिएट कैंसिल किए, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओन डिवेंचर परचेज्ड एंड कैंसिल इमीडिएटली, ठीक है ना। बाय किए इमीडिएट कैंसिल किए तो परचेज का एंट्री करोगे और कैंसिलेशन का एंट्री करोगे। और इसमें दो प्राइस होता है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। कुछ नहीं दिया तो एक्स इंटरेस्ट मानोगे, एक्स इंटरेस्ट तो ओन डिवेंचर में लिखोगे, कम इंटरेस्ट तो बैंक में लिखोगे। और यूनिट देने से कैसे करोगे, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू देने से परसेंटेज कर लोगे, कोटेशन, वो सारा कैलकुलेशन हम लोग एग्जाम्पल में तो सीखे, वो आपको याद रखना है। फिर कैंसिल करेंगे, प्रॉफिट लॉस आया जो भी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये सारा इमीडिएट बाय किए और कैंसिल भी किए। इसमें नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से भी दिए और यूनिट्स के हिसाब से भी दिए। मैंने बोला जहां यूनिट्स के हिसाब से देता है उसमें कोटेशन प्राइस पर यूनिट होता है, इनटू करना।
बट जहाँ नॉमिनल वैल्यू दे देता है, फेस वैल्यू देता है, उसमें कोटेशन परसेंटेज होता है, परसेंटेज कर लेना। अब वो काम तो बैंक में लिखोगे, एक्स तो इन्वेस्टमेंट में लिखोगे, मतलब ओन डिवेंचर्स में लिखोगे, ठीक है ना। बस ये था क्वेश्चन फर्स्ट। और अभी सेकंड क्वेश्चन की है। सेकंड क्या था, इसमें ओन डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जा रहा है, परचेज एंड ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, होल्ड एज इन्वेस्टमेंट, और फॉर रीसेल और फॉर कैंसिल लेटर ऑन, ठीक है ना। तो पहले बाई कर लिए, इन्वेस्टमेंट ट्रीट किए, थोड़ा सा एंट्री में चेंज है, कैलकुलेशन कंसेप्ट तो सेम है, एंट्री मोरलेस सेम है। ओन डिवेंचर टू ओन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक करते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट टर्म यूज कर रहे हैं, है ना। और आगे फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा चेंज आएगा इंटरेस्ट रेट में, और फिर अगर रीसेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस देखना होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसके लिए फीफो या एवरेज मेथड, कुछ नहीं दिया तो एवरेज मेथड करोगे, और फीफो मेंशन किया तो फीफो करोगे। कैसे करोगे उस एग्जांपल में डिटेल्स हो गया था, ठीक है ना। तो आज का क्लास में हम लोग सीख लिए डिवेंचर रिडम्पशन ओपन मार्केट से कैसे किया जाएगा, राइट। और एक क्लास देंगे इसमें, उसमें हम लोग सीखेंगे सिंकिंग फंड से कैसे रिडम्पशन होता है। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास इतना।